हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ फ्लेयर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 6 आर डी शर्मा का देखेंगे, है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 14, यानी कि थ्री नंबर्स का सम, जीपी के थ्री नंबर्स का सम 14 है। ठीक है। इफ द फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स आर ईच इंक्रीज्ड बाय वन, यानी पहली दो टर्म्स में वन अधिक है, पहली दो टर्म, एंड द थर्ड टर्म डिक्रीज बाय वन, ये तीसरी टर्म में एक कम है। द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन एपी। तो जो ये बन रहा है ना, एक दो में, पहली में दो एक अधिक, तीसरी में एक कम, ये जो बन के आ रहा है वो ईपी में आ रहा है फिर, है ना, ये कह रहा है। तो फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं जो जीपी वाले। तो देखो, हम जीपी में लेट कर लेते हैं, हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है। ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर, ठीक है, आर इन जीपी। ए आर स्क्वायर जीपी में है। ठीक है। और ये कह रहा है इनका सम 14 है, इनका सम ए प्लस ए आर स्क्वायर इजकल टू 14। यहाँ से ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाए, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 14। अगर यहाँ से ए निकालेंगे तो ए हो जाएगा हमारा 14 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको बना लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे कह रहा है कि इन जो पहली दो टर्म है ना, ईच ईच इंक्रीज, यानी फर्स्ट टू टर्म्स ईच इंक्रीज बाई वन, यानी एक अधिक है पहली दो टर्म में और तीसरी वाले में एक कम है, फिर वो जीपी में हो जाती है, एपी में हो जाती है। ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं जो हमें दिया है। आगे कह रहा है, यानी पहली टर्म ए है तो ए प्लस वन, कॉमा ए आर प्लस वन, है ना। तीसरी टर्म में डिक्रीज बाई वन, तीसरी में एक कम है, तो तीसरी यानी कि ए आर स्क्वायर माइनस वन, आर इन एपी। अब ये एपी में आ जाती है। ठीक है। तो एपी, एपी में होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है। पहली टर्म और तीसरी टर्म का सम बीच वाली टर्म यानी दूसरी टर्म का डबल होता है। ठीक है। आता कहाँ से है ये तो तुम्हें पता ही है, अगर नहीं तो देखो आता कहाँ से है ये। तो जैसे हमारा, जैसे मान लो पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म बी है, तीसरी टर्म सी है, तो इनका कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस हम एपी में कैसे निकाल देते हैं, ए टू माइनस ए वन, यानी कि जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करते थे और डी आ जाता था हमारा, है ना। तो डी इक्वल टू बी माइनस ए। और अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो डी इक्वल टू सी माइनस बी, है ना, सी माइनस बी। ठीक है, दिख रहा है ना। हम्म। तो अब देखो, डी यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे राइट हैंड साइड। तो बी माइनस ए इधर साइड में समझ लेते हैं, इक्वल टू सी माइनस बी। बी को इधर ले आओ, ए को उधर ले जाओ, तो बी इधर आएगा, बी प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए। तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी या सी प्लस ए। ठीक है, ये आ गया यहाँ से एपी में। आया समझ में। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो, यहाँ पर हमारी जो ये टर्म है उनको पुट कर दो। बी हमारा ये है, ए ये है, सी ये है, तो टू बी कितना, ए आर प्लस वन, है ना, इक्वल टू ए कितना है हमारा, ए प्लस वन। ठीक है। और प्लस सी कितना है, ए आर स्क्वायर माइनस वन। ठीक है। तो देखो, टू ए आर प्लस वन
इन इसमें देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का है, यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस ए आर स्क्वायर, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, 2 ए आर प्लस 1 इक्वल्स टू ए 1 प्लस आर स्क्वायर। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए की जो वैल्यू हमने निकाली थी यानी पहली इक्वेशन, इस पहली इक्वेशन को इसमें पुट कर देंगे ए की जगह, है ना, इसमें, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। अब क्या है, पुट कर दो पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में। चलो भाई देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। 2 ए की वैल्यू क्या है, 14 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, 14 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, और इनटू में आर और है यहाँ पर, आर प्लस 1 इक्वल्स टू ए 14 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, है ना, ए, और आगे क्या है 1 प्लस आर स्क्वायर। कितना क्लियर है बताइए। अब देखते हैं आगे, देखो आगे देखो, आगे है 2, इसके इसके अंदर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 14 आर हो जाएगा, 14 आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, इसको भी सॉल्व करेंगे, ये एक फ्रैक्शन बन गया हमारा, है ना, और ये 14 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, है ना, इसके इनटू में है हमारा 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 2, देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे इसके नीचे 1 लेट करके, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये एलसीएम आ जाएगा हमारा 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 14 आर प्लस, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, है ना, अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया, डायरेक्ट कर दिया है थोड़ा सा। तो अब देखो ये 14 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, ना समझने की कोशिश करना, ज्यादा लेंदी नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस उसको समझ लेना, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे हम, देखो 1 प्लस आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट, कट गया, है ना। अब देखो 2 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो 2 से 7 बार ये कट गया, ठीक है। अब जो भी बचा है उसको नोट कर लेते हैं, 14 आर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 आर, है ना, प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर, ये इंटू में 7 हो रहे हैं यहाँ पर, है ना, 7 इंटू में 7, तो ये हो जाएगा 15, दिख रहा है, एक मिनट दिख रहा है ना, ठीक, 15 आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 प्लस 7 आर स्क्वायर, ठीक है, इसको उधर ले जाओ, तो इधर क्या है 7, देखो 7 आर स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, और इधर प्लस का 7 है, 1 इधर आएगा माइनस का 1, ठीक है, और इधर ये भी आ जाएगा माइनस का 15 आर, ठीक है, कितना क्लियर हुआ, तो ये हो जाएगा 6 आर स्क्वायर, है ना, 6 आर स्क्वायर प्लस का 6, है ना, माइनस का 15
आर, ठीक है, और इक्वल टू में 0, तो इसको उधर लेके गए ना, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। अब इसमें क्या करें हम, बोथ साइड 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ठीक है। इसको यहीं पे कर लेते हैं, तो देखो 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2r² है ना, प्लस का 3 प्लस का 2 2 और माइनस का 5r इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होगा हमारा। देखो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है ना। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म इसके कर लेंगे फैक्टर, इसके फैक्टर करेंगे तो इसको कैसे आएगा, 4 1 या 4 ही तो होगा, 2r² माइनस का 4r माइनस का r प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर करना तो आते हैं ना आपको, ठीक है। अब कर लेते हैं कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, 2r कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, r माइनस का 2, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1 r माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि अब एक तो आ गया r माइनस 2 और एक आ गया 2r माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के ऊपर रखेंगे तो r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 1/2 ये आएंगे। तो दोनों को ले लेंगे, एक बार r2 ले लेंगे, एक बार 1/2 लेंगे, तो हमारे पास 2 जीपीज आएंगी, ठीक है। और अब इसको हम जो हमने जीपी लेट की थी उसमें पुट कर देंगे, एक पहले तो वैल्यू निकालेंगे एक की, उसके बाद जो जीपी ली थी लेट की थी उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं आर को, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, ए इक्वल टू 14/1 प्लस आर स्क्वायर, ये थी ना, इसमें पुट कर दो, ठीक है। चलो भाई ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इक्वल टू 14/1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये 14/4 और 2 6 7, तो ये आ जाएगा 2, तो ए इक्वल टू 2 आ गई, ए इक्वल टू 2, ठीक है ना। और एक आ जाएगी अगर इसको पुट करेंगे आर इक्वल टू 1/2 को, तो इसमें पुट कर दो भाई, ए इक्वल टू 14/1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी ए इक्वल टू 14/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना होगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका आएगा हमारा एलसीएम 4, और ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ऊपर 14 भी है, तो ए इक्वल टू 14 इंटू 4/7, तो ए इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। इसमें ए इक्वल टू 2 आया। अब हमारे पास एक तो आर हमारा 2 आया था तब ए 2 आया था, r2 था तब ए 2 आया था, और r हमारा 1/2 था तो ए 8 आया था, है ना। तो दो हमारी जीपीज बनेंगी, और जीपी हमने क्या लेट की थी, जीपी हमने क्या लेट की थी, देखिए जीपी हमने लेट की थी ए ए आर और ए आर स्क्वायर, इसमें पुट कर दो a2 और a2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, 2 4 8, एक तो ये जीपी हो गई है ना, एक तो ये हो गई, ठीक है। और एक हो जाएगी हमारी, एक हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें पुट कर दो ए आर स्क्वायर में, तो एक जीपी हो जाएगी 8, है ना, और 8 इंटू 1/2 8 इंटू 1/4, तो 8 4 2, एक जीपी ये हो जाएगी, दो जीपीज बनेंगे, ठीक है। कोई भी आ सकती है, या तो ये या ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। ओके गाइस, समझ में आया, थैंक यू स्टैन, अगर समझ में आया हो तो
कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारे से, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हाँ आपको समझ में आया, जिससे हमें मोटिवेशन मिल जाए थोड़ा सा। ठीक है, ओके, थैंक यू।